नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी में टॉपिक नंबर 18 पढ़ने वाले हैं व्याकरण का, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विशेषण और उसके भेद, उनका डिफिनीशन, उनका एग्जाम्पल, हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर कहा होगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ऐसे शब्द कहीं भी मिलते हैं जैसे एक बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, तो ये विशेषण है। अब कैसे विशेषण है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कहा जाता है कि आसमान का रंग नीला है, तो आसमान का जो रंग है वो नीला है, यानी आसमान क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, और इस संज्ञा की विशेषता को कौन बता रहा है, ये नीला बता रहा है कि आसमान तो है लेकिन वो नीले रंग का है। ठीक है ना, उसकी ये विशेषता है कि वो नीले रंग का है। तो यहाँ पे नीला विशेषण हो जाएगा और आसमान संज्ञा हो जाएगा। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक लड़का तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना, तो अच्छा इसमें विशेषण हो जाएगा। टोकरी में मीठे संतरे हैं, टोकरी में संतरे तो हैं लेकिन कैसे हैं, तो मीठे हैं, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। रीता सुंदर है, तो इसमें सुंदर विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह नीला, अच्छा, मीठे और सुंदर क्या हो गए, विशेषण हो गए। अब एक और प्रश्न होता है प्रविशेषण। कई जगह ये क्वेश्चन आया था प्रविशेषण क्या है, तो थोड़ा इसको जान लेना जरूरी है। तो हम कहेंगे कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो तो विशेषण होता है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता को बताए वो कहलाता है प्रविशेषण। जैसे कहा जाए यह आम बहुत मीठा है। देखिए आम जो है उसकी विशेषता है कि वो मीठा है, मीठा विशेषण है, लेकिन मीठा भी है तो कितना मीठा है ना, बहुत मीठा है। तो इसमें बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि मीठा को भी और ज्यादा विशेषता इसकी बता रहा है कि बहुत मीठा है, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा और मीठा विशेषण हो जाएगा। यह लड़की बहुत अच्छी है, लड़की तो अच्छी है, उसकी विशेषता है कि वह अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है, तो बहुत अच्छी है, तो इसमें भी बहुत क्या है, प्रविशेषण है। उसी तरह इसमें बहुत, तीनों में जो बहुत है वो क्या है, प्रविशेषण। तो सिंपल शब्दों में यही याद रखना है कि जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। अब आता है उद्देश्य विशेषण क्या होता है। देखिए विशेष्य से पहले जो विशेषण लगते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, ठीक है, अच्छा लड़का, काला घोड़ा, यानी कि देखिए कोई विशेष्य, तो विशेष्य मतलब कोई, मतलब संज्ञा या सर्वनाम को आप विशेष्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके पहले अगर कोई भी विशेषण आता है तो उनको हम लोग उद्देश्य विशेषण बोलते हैं, और जो विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि ये सेव मीठे हैं, तो यहाँ पे सेव क्या है, संज्ञा है, उसके बाद आ रहा है विशेषण मीठा, तो यहाँ पे ये विधेय विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर मीठा पहले आता तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता। समझ में आ गया बात। मतलब अगर स्टार्टिंग में हो संज्ञा और सर्वनाम के पहले विशेषण हो तो उद्देश्य विशेषण, और संज्ञा और सर्वनाम के बाद हो तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। ये सब नया टॉपिक आप लोगों के लिए है। हाँ, अब आइए जानते हैं विशेषण के भेद, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विशेषण मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मेन रूप से लोग 4 ही प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन होते तो 8 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 जो विशेषण है स्पेशली एग्जाम में लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, आप लोग भी अगर 9, 10th या 11, 12th के बच्चे हैं तो आप लोग ये 4 ही यूज कीजिएगा अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि विशेषण का भेद सहित वर्णन करें, तो 4 का ही दे दीजिएगा तो भी चलेगा, 8 दे दीजिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है ना,
तो ये 8 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। आइए एक एक करके सबके परिभाषा और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। इसी तरह का अगर आप लोग अच्छा वीडियो चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल वाला ऑप्शन जरूर क्लिक कीजिए। और इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है तो आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी लिखा होगा, उसको ओपन करें और लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का अर्थ हुआ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता के बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो कालिदास क्या है जी, एक व्यक्ति संज्ञा है, नाम है, और वो व्यक्ति थे कैसे, तो विद्वान थे, तो ये गुणवाचक, ये इनकी गुण है, ठीक है ना। वह लंबा पेड़ है, यानी पेड़ जो है वो कैसा है, लंबा है, तो लंबा इसमें गुणवाचक विशेषण है। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे विद्वान के नीचे, लंबा के नीचे। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, तो सफ़ेद जो है इसका गुणवाचक विशेषण होगा कि कमीज जो है वो सफ़ेद रंग का है। मंजू का घर पुराना है, तो इसमें पुराना क्या है, उसका गुणवाचक विशेषण है। तो पुराना, सफ़ेद, लंबा और विद्वान के नीचे आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, मतलब जिसको हम मापते तौलते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए कि 4 किलो दूध, यानी दूध को भाई आप माप ही सकते हैं, ठीक है ना। तो दूध की विशेषता क्या है जी, कि वो 4 किलो है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 किलो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा रुपया, रुपया तो है लेकिन कितना है, थोड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 1 किलो घी, घी तो है लेकिन कितना है, 1 किलो है, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण। तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल, शेर भर दूध, तोला भर सोना, कुछ पानी, सब धन, मुझे थोड़ी चाय दीजिए, ये सारे आपके जो है परिमाणवाचक विशेषण है। मतलब कि जिससे मापने या तौलने का बोध हो जाए ना, जैसे संज्ञा आप पढ़े ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो वही टाइप का है ये। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अपने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है कि जहाँ पर वस्तु की नाप तौल की निश्चित ज्ञान होता है, मतलब कि जो भी मापा जाएगा वो फिक्स होगा। जैसे कहा जाए 5 किलो, तो 5 किलो फिक्स है, लेकिन कहा जाए थोड़ा रुपया, अब कितना रुपया आपके पास है, तो थोड़ा रुपया, तो थोड़ा रुपया कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितना है। तो जो निश्चित होगा वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो अनिश्चित होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। मैं एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देता हूँ ताकि आप लोग कुछ एग्जाम्पल तो दिमाग में रख सके, 1 से 2 एग्जाम्पल। जैसे 5 लीटर घी, यहाँ पे लीटर दीर्घकार से हो जाएगा, 5 लीटर घी, तो घी जो है वो 5 लीटर है, फिक्स है कि 5 लीटर ही है। 10 किलो आलू, ये 10 किलो फिक्स है, लेकिन कहा जाए थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी कितना पानी भाई, नहीं पता है ना, कुछ आटा, कितना आटा, ये निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित होगा वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और जो अनिश्चित होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया होगा बात। अब हम तीसरा समझते हैं संख्यावाचक विशेषण। 2 हो गया विशेषण का भेद, अब तीसरा आता है संख्यावाचक। नाम से ही परिभाषा है भाई, संख्या का बोध हो। तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले, किसका विशेषता का पता चले, संख्या का, तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों, 10, अनेक, मतलब संख्या का बोध होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लेंगे तो मंदिर में 2 पुजारी हैं, तो मंदिर में पुजारी हैं लेकिन कितने पुजारी हैं, तो 2, तो यहाँ पे जो 2 है वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया, तो प्रथम संख्या को दिखा रहा है, तो प्रथम क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इस घर में 17 लोग रहते हैं, 17 क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह मुझे एक पुस्तक दो, यानी 1, मंजू के 4 मित्र हैं, 4, तो इसमें आपको 2, प्रथम, 17, 1 और 4, ये सभी क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो आप इसको अंडरलाइन करके और इसके नीचे संख्यावाचक विशेषण लिख सकते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं 3, ठीक है। आइए तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग जानते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका परिभाषा होगा कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे कि 4 कलम, 2 लोग, पहला लड़का, 30 साल, 10 किताब, 4 मित्र, ये निश्चित हो रहा है। जो भी संख्या वो निश्चित है। और नाम से ही देख लीजिए अनिश्चित संख्यावाचक, जिससे अनिश्चित मतलब संख्या निश्चित ना हो। और तीसरा है विभाग बोधक। तो चलिए एग्जाम्पल सबका देखते चलते हैं। एग्जाम्पल बहुत मेन होता है बाबू, ठीक है ना। ये निश्चित वाला है कि 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना, तो फिक्स है कि 2 ही पुस्तक की बात हो रही है। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो छात्र हैं कितने हैं, 40 हैं, फिक्स है। तो ये सभी क्या है आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों, इसमें संख्या नहीं है। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं भाई, क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, कुछ कुछ बच्चे हैं ना। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। थोड़ा सा सामान खा लो, कितना सामान खा लो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई, कुछ देर बाद हम चले गए। तो कुछ देर, कुछ फल, थोड़ा सा, कुछ बच्चे, ये सभी क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। और तीसरा इसका विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो हम कहेंगे कि जिन शब्दों से संख्या में विभाग का होना पाया जाए, विभाग मतलब कि उसका अलग अलग विभाग समझते हैं। जैसे कि हर किसी को अलग अलग काम दे दिया जाता है, वो विभाग कहलाता है। जैसे कि 4 लोग, तो एक वर्ग हो गया 4 लोगों का, 10 हाथी, प्रत्येक नागरिक, इस टाइप के अगर शब्द आते हैं तो वह होता है विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। घ नंबर है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो कहेंगे कि जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की ही विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। मतलब सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को ही बताता है। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो इनका जब विशेषता बताता है, मतलब जो सर्वनाम की विशेषता को बतलाए ना, सार्वनामिक विशेषण होता है। अंग नंबर है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से बन गया इलाहाबादी, तो इलाहाबाद एक जगह है, संज्ञा है, और संज्ञा से ये बना हुआ है इलाहाबादी, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण। जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। 6 नंबर है प्रश्नवाचक। नाम में ही है विशेषण परिभाषा इसका कि जिन शब्दों की वजह से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा, उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है, तो कौन क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। कौन आदि आया था, वह क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे। और फिर आता है तुम्हारा 6 नंबर तुलना बोधक विशेषण। तुलना मतलब होता है एक दूसरे से कंपेरिजन करना। तो कहेंगे कि विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, लेकिन विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम या ज़्यादा होते हैं। हर वस्तु का भाई गुण अलग कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का दोष कम होता है, किसी का अधिक होता है। जब गुणों और दोषों की तुलना की जाती है तब उनके कम या ज़्यादा होने का पता चलता है। इसी ढंग को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। और लास्ट है संबंधवाचक विशेषण कि जिन शब्दों से एक वस्तु की विशेषता का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दयामय, बाहरी, गला। तो इस तरह हमारा ये विशेषण समाप्त होता है। लेकिन मेनली अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो ऊपर के जो 4 है उसी को आप लोग लिख सकते हैं, वो काफ़ी है इतना के लिए। तो इस तरह हमारा ये विशेषण समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक वचन के साथ, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा वचन होगा और फिर आगे बढ़ते हैं।